नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सोमवार के दिन की जाने वाली पूजा विधि और इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, जो लोग पहली बार सोमवार के व्रत प्रारंभ करना चाहते हो उन लोगों को या तो महाशिवरात्रि के दिन से या फिर सावन से अपने व्रत प्रारंभ करना चाहिए, नहीं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में कुछ लोग मीठा भोजन ग्रहण करते हैं तो कुछ लोग सेंधा नमक से बने हुए भोजन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको जिस तरह का भी व्रत रखना हो, अगर आप मीठा भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो पहले व्रत के दिन आपको हर तरह के नियमों के बारे में जान लेना चाहिए और ये भी जान लेना चाहिए कि अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तब आपको संकल्प कैसे लेना है। किसी भी व्रत को पहली बार प्रारंभ करते समय संकल्प लेना अनिवार्य होता है। अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तब आपने दाएं हाथ में जल लेकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं और इसके साथ ही आप इस दिन मीठा भोजन ग्रहण करेंगे या फिर सेंधा नमक के बने भोजन का प्रयोग करेंगे। इस तरह के संकल्प के साथ ही आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी प्रार्थना कीजिए। इसके साथ ही आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आपको जितनी भी संख्या में सोमवार के व्रत करने हैं उसे आप अपने व्रत के पहले दिन ही संकल्प लेते समय दोहरा लीजिए और उसके बाद जब आपके व्रतों की संख्या पूरी हो जाए तब आपको उद्यापन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब सुन लेते हैं व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत भी रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा भी करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह करने लगी। मां पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन मां पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताई। मां पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही रहेगी। मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ की यह बातचीत वह साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा करता रहा और कुछ ही दिनों के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ भी कराना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और दक्षिणा भी देते हुए जाना। साहूकार की बात मानकर दोनों मामा भांजे इसी तरह रास्ते में यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। इस तरह साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह राजकुमार एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई वह बातें पढ़ी
तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। उधर दूसरी तरफ साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के कहे अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय मां पार्वती और भोलेनाथ उधर से जा रहे थे। मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर क्यों नहीं कर देते? कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। इस तरह मां पार्वती की बात सुनकर जब भगवान भोलेनाथ उस मृत बालक के समीप गए, तब वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर मां पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा कीजिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माँ पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मां पार्वती के आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया, क्योंकि साहूकार नियम से सोमवार के व्रत कर रहा था और इस प्रकार सोमवार के व्रतों के प्रभाव से वह लड़का जीवित हो गया। अपनी शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया और दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। साहूकार के कहे अनुसार उन्होंने उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तब वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उन्हें अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला, वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इस प्रकार सोमवार के दिन जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी दुख दूर होते हैं और सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों, यह थी व्रत कथा। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे आसान उपाय के बारे में जिसे आप अगर नियम से हर दिन करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे रोगों से काफी हद तक रक्षा हो सकती है। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही साफ वस्त्र पहन लें। आज के दिन सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप अपने मंदिर की साफ सफाई भी कर लें, गंगा जल छिड़ककर मंदिर को पवित्र कर लें और इसके बाद भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की तस्वीर या फिर मूर्ति को भी गंगा जल से साफ कर लीजिए। अब एक लोटे में आपको गंगा जल मिलाकर पानी भर लेना है या आप केवल गंगा जल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और उसके बाद अपनी पूजा प्रारंभ करें। संकल्प लेने के बाद दाहिने हाथ के जल को भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके साथ ही अगर आप मूर्ति का जलाभिषेक करते हैं तब आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक करना चाहिए। उसके बाद अक्षत, सफेद फूल, सफेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप, पंचामृत, सुपारी, इसके साथ ही बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। घी का दिया जलाने के साथ ही मां पार्वती की भी पूजा करें। मां पार्वती को सिंदूर से तिलक करें। इसके साथ ही आज के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। पूजा करते समय आपकी जो भी मनोकामना है उसे नंदी के कानों में आप इस तरह से बोलिए कि कोई दूसरा उस मनोकामना को ना सुन पाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से जरूर पूरी होगी। व्रत की कथा सुनने के बाद आरती करें, क्षमा याचना करें और इसके बाद आप अपना व्रत प्रारंभ करें। शाम की पूजा में भी आपको स्नान करने के बाद एक बार फिर से पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही आप भोग में आज के दिन खीर का भोग भोलेनाथ को जरूर लगाएं।
दोस्तों अब जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जिसे खासकर सोमवार के दिन करने से काफी हद तक रोगों से मुक्ति मिल सकती है। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें, तभी इसका लाभ आपको मिल सकता है। मंत्र इस प्रकार है। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रितां प्रयान्ति। इस तरह हर सोमवार के साथ साथ आप हर दिन पूजा में इस मंत्र का जाप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।